आप सभी का स्वागत है आशीष की बगिया चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त आशीष। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम जब प्लांट नर्सरी से लेके आते हैं तो कुछ हम गलतियां कर देते हैं, तो उन गलतियों से हमारे पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते। तो आज का वीडियो इसी पे आधारित है। इन्हीं टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं कि आखिर हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिनके बाद हमारा प्लांट मर जाता है। दोस्तों, बागवानी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि छोटे बच्चे का लालन पोषण करना। जैसे बच्चा अपनी परेशानी बता नहीं पाता, उसको देखकर ही उसकी परेशानी को समझने की आवश्यकता होती है, वैसे ही सेम कहानी पौधों की होती है। पौधों की ज़रूरत को हमें समझना पड़ेगा, उनकी मेन प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में जानना पड़ेगा। पौधों की नेचर क्या है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये चीज़ें हमारे समझने का विषय है। तो आज हम इस वीडियो में विस्तार से बात करने वाले हैं कि आखिर हम नर्सरी से जब पौधे लाते हैं उनमें क्या क्या गलतियां करते हैं जिनसे हमारे पौधे मर जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में आज पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल आशीष की बगिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरे जो भी नए वीडियो आए उनके अपडेट आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कोई भी आपसे जानकारी मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि हम नर्सरी में पौधों का चुनाव कैसे करें। जब हम नर्सरी जाते हैं तो नर्सरी की चकाचौंध में हमें लगता है कि सारे प्लांट्स बड़े हेल्दी दिख रहे हैं और हमें मन करता है कि ये प्लांट भी ले लें, वो प्लांट भी ले लें। लेकिन उन प्लांट्स को लेने से पहले हमें कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, नर्सरी में पौधों का सही चयन। तो दोस्तों, जब भी प्लांट लें तो कोशिश करें कि पौधे आपके पूरी तरह से स्वस्थ हों, उनमें किसी प्रकार का कोई डिसीज आदि न लगा हो, और पौधे आप छोटे लें। तो अगर छोटे पौधे लेंगे दोस्तों तो वो आपके घर में बढ़िया से ग्रो करेंगे, धीरे धीरे ग्रो करेंगे। और आप अगर बड़ा पौधा ले आएंगे सीधे तो बड़े पौधे की ग्रोथ उतनी आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये देखिए, छोटे छोटे पौधों का आप सिलेक्शन करें, आप छोटे छोटे प्लांट लेके आएँ, प्लांट हेल्दी लेके आएँ, और प्लांट जो है उनमें किसी प्रकार की कोई डिसीज ना हो। अगर गलती से कोई डिसीज वाला पौधा आपके घर में आ गया तो ये मान के चलिए कि आपके पूरे गार्डन के पौधों को भी वो रोगग्रस्त कर देगा। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि पौधे जो हैं छोटे साइज़ के लीजिए, हेल्दी लीजिए। और दोस्तों, एक बात और नोटिस करने वाली होनी चाहिए कि अगर किसी पॉट में या किसी पॉली बैग में इस तरह पौधे की रूट्स निकली हुई हैं तो कोशिश करें कि ऐसे पौधे ना लें, क्योंकि ये नर्सरी में क्या होता है दोस्तों, ये जो रूट्स हैं ये जहाँ पे रखे हैं वहाँ से न्यूट्रिशन ले रहे थे, वहाँ से पानी ले रहे थे, वहाँ से अपना भोजन ग्रहण कर रहे थे, और जब इनको निकाल के दे दिया गया आपको तो इनकी एक तरह से रूट जो है डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इस तरह के पौधे कोशिश करें आप नर्सरी से सेलेक्ट ना करें। ये देखिए, पूरा पॉली बैग फाड़ के इसकी जड़ें निकल गई हैं। तो अगर ऐसे पौधे को आप शिफ्ट करेंगे तो हो सकता है पौधा आपके यहाँ सर्वाइव ना करे। तो ये पौधे की मेन चीज़ है कि आप हेल्दी प्लांट्स का चयन करें, उनकी रूट्स बाहर ना हों। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दोस्तों, अगला पॉइंट है कि नर्सरी से हम पौधा ले आते हैं तो गमले में कब लगाना है आपको। तो दोस्तों, गमले में लगाने का समय ये नहीं है कि आप नर्सरी से लाए, या तो नर्सरी में आपको पॉली बैग में मिलेगा या फिर छोटे छोटे पॉट में मिलेगा। तो नर्सरी पॉट्स में मिलेगा और इन दोनों को आपको शिफ्ट करना है। तो ये नहीं करना कि आप तुरंत फटाफट उसे शिफ्ट कर दें। तो क्या करना है दोस्तों कि आप जब भी पौधा लाएं तो उसे अपने अन्य पौधों के साथ कुछ दिन के लिए रख दें, जिससे आपके जो जगह है उससे वो पौधा जो है परिचित हो जाए। जैसे हम नई जगह पे जाते हैं तो हमें एडजस्ट करने में, वहाँ की चीज़ों को समझने में, वहाँ के एनवायरनमेंट को समझने में काफ़ी टाइम लग जाता है। वो सेम कहानी हमारे पौधों के साथ होती है। तो इसलिए पौधों को हमेशा अपने दूसरे पौधों के साथ में रख दें और कुछ दिनों के बाद ही उसे शिफ्ट करें। क्या होता है दोस्तों कि जैसे हम नर्सरी से पौधे लेके आते हैं और फटाफट उन्हें तुरंत लगा देते हैं तो पौधे जो हैं शौक में चले जाते हैं। तो इससे बढ़िया तरीका बचने का यही तरीका है कि पौधों को दूसरे पौधों के साथ आप लगाइए और रखिए, और उसके बाद जो है जब वो स्वीकार कर लें वहाँ का एटमॉस्फेयर तो उसके बाद आप 4 से 5 दिन के बाद उन्हें शिफ्ट कीजिए। तो ये कोशिश कीजिए, फटाफट आपको शिफ्ट नहीं करना है, आपको अन्य पौधों के साथ रखिए, उसके बाद अपने पौधों को शिफ्ट कीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की
कि नर्सरी से जो पौधे हम लेके आते हैं उन्हें लगाने का तरीका क्या होता है। तो नर्सरी से दोस्तों जो पौधे लाते हैं हम, तो वो कई सारे उनकी मीडियम होता है। तो जैसे इस तरह का मीडियम आपको कोई कोको, इसको बोलते हैं कोको कॉइन बोलते हैं, अगर इस तरह में है तो आप इसको सीधे लगा सकते हैं और इसमें कोई समस्या नहीं है। ये बायोडिग्रेडेबल होती है और धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगी। साथ ही दोस्तों अगर आपके पौधे जो है लाल मिट्टी में लगे हैं तो आप एक काम कीजिए कि उन पौधों को जो है, जो मिट्टी है, उसको किसी पॉट में पानी भर दीजिए और उसमें उस पौधे को रख दीजिए। तो उसकी जो पानी में जो उसकी सॉइल है वो निकल जाएगी। फिर उसके बाद आप पौधे को शिफ्ट कर सकते हैं। और इसी तरह दोस्तों अगर चिकनी मिट्टी में आपका पौधा है तो उसको भी आप पानी की सहायता से, पानी के प्रेशर से हटा के शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हम वैसे चिकनी मिट्टी वाले पौधे को सीधे लगा देंगे तो उसकी जो रूट्स हैं उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और इसलिए मिट्टी जो है काफ़ी कठोर हो जाती है और जड़ों को पूरी तरह से जकड़ लेती है। तो जो जड़ें डेवलप ही नहीं हो पाएंगी तो हमारा प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा। तो हमें करना क्या है कि आप किसी पानी से भरे बर्तन में आप 2 से 3 घंटे के लिए उसमें छोड़ दीजिए और जब मिट्टी एकदम गीली हो जाएगी तब आप उसे आराम से निकाल देंगे और आप उसे दूसरे गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों तरीके जिनके द्वारा आप अपने पौधे की जो मिट्टी है उनको हटाकर अपने गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों हमारे अगले पॉइंट की, पौधे के लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल कैसे बनाई जाए। तो दोस्तों जब भी आप पौधे लगाएं तो अगर गमले में लगा रहे हैं खासतौर से, तो मिट्टी इस तरह बनाएं कि पानी जो है पौधे का जो गमला है उससे पूरी तरह से निकल जाए। इसलिए आपको अच्छे वेल ड्रेन्ड सॉइल आपको बनानी पड़ेगी। तो अगर दोस्तों पानी उसमें रुका तो गमले ख़राब हो जाएंगे। तो एक आप काम कीजिए, उसमें सॉइल ज़रूर मिलाइए, सॉइल के साथ जो है आप सैंड ज़रूर मिलाइए। साथ ही दोस्तों उसमें आप कोकोपीट या राइस हस्क ज़रूर मिला सकते हैं। तो इससे मिट्टी दोस्तों नरम रहती है और ड्रेनेज भी बढ़िया रहता है। तो वेल ड्रेन सॉइल अगर आपके गमले की है तो आपका पौधा बहुत बढ़िया ग्रो करेगा। दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट की, कि जो भी हमारे गमले हैं उनका सिलेक्शन कैसे करना है, उनका चुनाव कैसे करना है, तैयार कैसे करना है। तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप मिट्टी के गमले इस्तेमाल करें। अगर मिट्टी गमले आपके पास नहीं है तो आप फिर प्लास्टिक के गमले या फिर सीमेंट के गमले इस्तेमाल कर सकते हैं। और ड्रेनेज होल को दोस्तों इस तरह हमेशा से कवर कर दें, इसको पूर्णतः बंद नहीं करना है आपको। अगर आप पूर्णतः बंद कर देंगे तो आपके पौधा बढ़िया से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये तरीका है, आप उसमें जो है कुछ टुकड़े लगा दीजिए, ईंट के हैं आपके पास या पुराने टूटे हुए गमले के हैं, दिए के टुकड़े हैं, तो आप उससे इस तरह को कवर कर सकते हैं। तो ये आपका जो है एक तरह से वो बंद नहीं होगा ड्रेनेज होल। और उसके बाद इस तरह से आपको इसमें सॉइल भरनी होती है दोस्तों। तो इस तरह भरने से क्या है, जो भी इसमें एयर गैप्स होते हैं वो दोस्तों ख़त्म हो जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब जैसे आपका ये पौधा है, अब हमने इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल तैयार कर ली है, ड्रेनेज होल भी सही है, उस तरह भरने के बाद अब हम इस पौधे को सीधे इसमें शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये है तरीका दोस्तों गमलों का तैयार करने का। अगर आप उसे ढंग से नीचे का जो एयर गैप नहीं भरेंगे तो आपका पौधा एक बार ख़राब भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा चारों तरफ से आप प्रेस करते रहें और बीच बीच में गमले को इस तरह हिलाते रहना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों खाद के बारे में। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, हम जब पौधा लेके आते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाते हैं। तो आपको कोशिश करना है दोस्तों कि एक आप नोट कर लीजिए कि आप नीम केक फर्टिलाइज़र, जिसे नीम खली भी बोलते हैं, इसे ज़रूर मिलाइएगा। तो अगर आपके पॉटिंग मिक्स में नीम केक का इस्तेमाल, आप फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका पौधा दोस्तों एक तो उसको न्यूट्रिशन मिलेंगे, दूसरा पौधा आपका हेल्दी रहेगा, उसमें किसी प्रकार के फंगस इत्यादि नहीं लगेंगे। तो इस तरह दोस्तों आप बढ़िया सी सॉइल आप तैयार कर सकते हैं। और इसमें जो भी आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, आप कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, लीव कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो 20-30% जो है, 30% करीबन ये सफिशिएंट है सॉइल और सैंड के बाद। तो ज़्यादा आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर एक बार आप पौधे में लगाते समय सॉइल उसके पॉटिंग मिक्स में मिक्स करते हैं तो फिर आपको करीबन 3 महीने तक कोई किसी प्रकार की सॉइल में अलग से खाद इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो उसमें थोड़ी सी तरह बोन डस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए दोस्तों कि केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ये सब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं, आप इनका इस्तेमाल करें। नीम केक फर्टिलाइज़र हो गया, आप मस्टर्ड केक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र होता है, काफ़ी अच्छा होता है पौधों के स्वास्थ्य के लिए, लेकिन उसको आप सिर्फ सर्दियों में प्रयोग करें, गर्मियों में उसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। तो इस तरह जो भी आप पॉटिंग सॉइल बनाते हैं तो उसमें वर्मी कंपोस्ट, सैंड, ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बोन डस्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले पॉइंट की।
दोस्तों क्या होता है, कई बार हमारे जब हम पौधे शिफ्ट करते हैं तो हमारे पौधे शॉक में आ जाते हैं या फिर उनमें फंगस इत्यादि की समस्या आ जाती है। तो इससे बचने के लिए एक बढ़िया उपाय है दोस्तों, आप किसी फंगीसाइड का इस्तेमाल कीजिए। जो भी आपकी पॉटिंग सॉइल है उसमें करीबन 1 चम्मच या 2 चम्मच आप पॉटिंग सॉइल में इस तरह कोई फंगीसाइड मिला दीजिए। तो मैंने आपके सामने ये साफ का फंगीसाइड अपने पॉटिंग मिक्स में मिलाया है। तो पॉटिंग मिक्स मिलाने से एक तो पौधा हमारा जो उसमें फंगस इत्यादि की समस्या है उसमें वो प्रॉब्लम नहीं आती है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले पॉइंट की। दोस्तों क्या होता है कि जब हम पौधे लेके आते हैं तो और शिफ्ट करते हैं तो उसके बाद उनको रखना कहाँ होता है। तो कोशिश कीजिए दोस्तों उनको हमेशा कम से कम 5 से 6 दिन शेड में रखिए। आप धूप में बिल्कुल मत रखिए। अगर आप धूप में दोस्तों रखेंगे तो आपके पौधे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे या फिर वो ख़राब हो जाएंगे। तो अक्सर यही होता है कि हम लाते हैं फटाफट नर्सरी में से पौधे और उन्हें शिफ्ट करते हैं और शिफ्ट करने के बाद धूप में रख देते हैं, तो हमारे पौधे चलते नहीं हैं और हम कंप्लेन करते हैं कि नर्सरी वाले ने पौधे अच्छे नहीं दिए हैं। तो कोशिश कीजिए जब भी आप पौधे रिपोर्ट करें या नर्सरी से लेके आएँ या आपके पास पौधे हैं घर में हैं रिपोर्ट कर रहे हैं, तो रिपोर्ट करने के बाद कम से कम 5 से 6 दिन कम से कम आप उन्हें शेड में रखिए। उसके बाद आप उन्हें ऐसी जगह से शिफ्ट कीजिए जहां उन्हें कुछ घंटों की धूप मिले, पर उसके बाद उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप शिफ्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले पॉइंट की। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट जो है ये होता है पॉट का सिलेक्शन, साइज सिलेक्शन। तो क्या होता है दोस्तों, कई बार हम पौधे छोटे होते हैं हमारे तो उनको बड़े पॉट में लगा देते हैं। तो बड़े पॉट में लगाने का दोस्तों नुकसान ये है कि हम जो पौधे को अधिक मात्रा में, ये देखिए पौधा हमारा बड़ा छोटा है, अगर हम इसको इसमें शिफ्ट करें तो ज़्यादा सही नहीं होगा। तो इसलिए पौधे के साइज़ के अनुसार ही आप पॉट का सिलेक्शन करें। अगर ज़्यादा बड़ा पॉट लेंगे दोस्तों तो सॉइल तो ज़्यादा लगेगी ही, ज़्यादा उसमें आप पानी चला जाएगा। तो अगर ज़्यादा पानी हम दे देंगे, उससे ज़्यादा खाद दे देंगे तो पौधे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। तो जैसे छोटा बच्चा होता है दोस्तों, तो अगर छोटे बच्चों को उसकी छोटी खुराक के तुलना में अगर हम बड़ी खुराक दें तो उसे हजम नहीं कर पाएगा। वैसे ही हाल दोस्तों पौधों का होता है। तो छोटे पौधे छोटे पॉट में लगाइए, धीरे धीरे उन्हें आप रिपोर्ट कीजिए। आप किसी तरह के भी पॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने पौधे को रेगुलर मॉनिटर करते रहिए और अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप पौधे को शिफ्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले पॉइंट की। अगला बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों वाटरिंग का, कि पानी कितना देना है। तो दोस्तों शुरुआत में क्या करना है, जब भी आप पौधा लगाएं नर्सरी से लेके आएँ तो उसमें आप पानी में थोड़ा सा फंगीसाइड मिला लें और एक बार थोड़ी सी बढ़िया सी वाटरिंग कर दें और उसके बाद इन्हें आप पौधों को शेड में रख दें। शेड में रखने के बाद दोस्तों आपको इनमें कम से कम 5 से 6 दिन पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बीच बीच में दोस्तों आप इसकी सॉइल चेक करते रहिए। अगर आपको लगे कि सॉइल इसकी सूख रही है तो आप इसमें हल्की वाटरिंग कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो आपको सॉइल को आपको फिंगर्स देखना है, टच करके देखना है। अगर आपको लगता है कि पौधे की जो सरफेस है, वो पॉट की जो सरफेस है सॉइल की, वो सूखी है और आप उसमें अपने फिंगर घुसड़ के देख रहे हैं और वो मिट्टी उसमें लग नहीं रही है, तो इसका मतलब आपकी पॉटिंग सॉइल सूखी है और आप उसमें वाटरिंग की ज़रूरत है, आप पानी दे सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की। गार्डनिंग में दोस्तों जब हम नए पौधे लेके आते हैं तो उनमें हम सीवीड का प्रयोग कैसे करें। तो दोस्तों सीवीड का प्रयोग अगर आप करते हैं तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है नए पौधों के लिए भी। अगर आप पौधे शिफ्ट कर रहे हैं, नए पौधे नर्सरी से लेके आए हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, जो उनमें जो उनका जो शॉक है, वो शॉक रूट शॉक होता है, उस शॉक से उबरने में ये प्लांट की हेल्प करता है। साथ ही दोस्तों अगर आप इसमें डिप करके कटिंग लगाते हैं तो आपकी कटिंग का सक्सेस रेट बढ़ जाता है। सीडों का जो सीड्स हैं उनका अंकुरण का जो जर्मिनेशन का रेट है वो बढ़ जाता है और इसे आप स्प्रे कर सकते हैं, इसे आप डायरेक्ट सॉइल में दे सकते हैं। और इसकी उपयोगिता पर, इसके इस्तेमाल पर, इसकी पूरी डिटेल पर एक मैंने वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों जो भी मैंने आपको आज जानकारी दी है आपके काम की होगी, आपके काम आएगी आगे भविष्य में, और आपके जो भी पौधे आप नर्सरी से लेके आए हैं वो कभी ख़राब नहीं होंगे और उनकी शोभा आपके गार्डन को बढ़ाएगी। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। साथ ही दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।